ट्रंप ने यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूरोप के 10 देश अपनी सेना यूक्रेन में भेजने पर विचार कर रहे हैं। इन देशों के नाम नहीं बताए गए। न ही यह साफ किया गया कि उनकी तैनाती की शर्तें क्या होंगी। अगर हमला हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसका खर्च कौन उठाएगा। सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर ट्रंप का काम चलाऊ रवैया नए युद्ध का अंदेशा भड़का रहा है। यूरोप को डर है कि दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुका है। यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त यूरोप युद्ध में बदल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पुतिन हमारे द्वार पर बैठे नरभक्षी राक्षस हैं, जो जीवित रहने के लिए लगातार लोगों को खा रहे हैं। 2007-2008 से पुतिन ने अपने सभी वादे तोड़े हैं। वो हालात अस्थिर करने वाली ताकत है। यूरोप का मानना है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले। कुछ समय के लिए वो रुक भी गए तो अगला टारगेट कोई नया देश होगा। पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने डील सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं की है, बल्कि पुतिन से भी की है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी पर पुतिन को भी सहमत करना होगा। इधर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोप को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि रूस के सुरक्षा हितों के सम्मान के बिना किसी भी दीर्घकालिक समझौते की बात नहीं हो सकती। पंद्रह अगस्त से 18 अगस्त के बीच अमेरिका में 2 महामुलाकात हुई। पहली अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच, जबकि दूसरी वॉशिंगटन में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के बीच। लेकिन इन मुलाकातों के बदले जहां ट्रंप को अरबों डॉलर की डील मिली, तो वहीं यूरोप के सिर पर जंग का संकट मंडराने लगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप के यू टर्न की कीमत दुनिया को भुगतनी पड़ी। ट्रंप के 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे की नीति से पूरी दुनिया में विवाद के नए केंद्र बन रहे हैं। इसमें वेनेजुएला, ब्राजील, भारत, चीन, मेक्सिको जैसे देश शामिल हैं, जहां सिर्फ ट्रंप नीतियों के कारण विवाद खड़ा होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप और अमेरिका भी 2 अलग अलग खेमों में बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे भी सिर्फ ट्रंप की नीतियां हैं। Having such a good meeting today. 35 years going on, we had no ceasefire. So all the leaders are here and लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप के बार-बार यू टर्न मारने की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे ट्रंप की डील नीति को मानते हैं। दरअसल ट्रंप रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और कारोबारी सिर्फ डील करते हैं। ये खुद ट्रंप कह चुके हैं, डील का मतलब अपने हित, डील का मतलब मुनाफे का सौदा। ऐसे में जब भी डील के जरिए ट्रंप को बात बनती नजर नहीं आती,
या फिर उन्हें नुकसान होता दिखाई देता है, वो तुरंत पलट जाते हैं। ट्रंप गाजा जंग में भी कई बार पलट चुके हैं। वो कभी हमास पर सीज फायर डील के लिए दबाव डालते हैं, तो कभी खुद ही हमास के साथ सीज फायर नहीं करने की हिदायत देते हैं। कुछ ऐसा ही ट्रंप ने इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी किया था। तेरह जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ट्रंप ने युद्ध में शामिल नहीं होने की बात कही थी। लेकिन 22 जून को अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया। They should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is... सौदेबाजी और अपने फायदे के लिए यू टर्न की आदत से मजबूर ट्रंप ने वॉशिंगटन में फिर अब एक बार वही किया है। डर है इस बार ट्रंप का पलटना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है और शायद इसकी कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।